बानियों को, तो अल्लाह अगर उनकी रूहों को जबान देगा तो रेशमी रूमाल तहरीक चलाने वाले बुजुर्गों की रूहें हमको आज पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमने माल्टा की जेलों में मुश्किलात और मसाइब और मुश्किलात का तूफान का सामना किया। आज वो हमसे पुकार रही है कि जो ताकतें आज इस मुल्क को इंडियन नेशनलिज्म के बजाय हिंदू नेशनलिज्म में डुबोना चाहती हैं, हमको इंडियन नेशनलिज्म को कामयाब करना है, हमको कॉम्पोजिट कल्चर को बरकरार रखना है, क्योंकि यही हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान की बनाने की मुखालिफत इंडियन नेशनलिज्म पर की थी, कॉम्पोजिट कल्चर पर की थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि हमको इंडियन नेशनलिज्म को कामयाब करना है। नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। यहां पर मौजूद जो मोदी के चाहने वाले मीडिया के चमचे हैं, वो जरूर हमसे सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी, तुम ये बताओ कि मोदी ने कहा था हिंदू नेशनलिज्म की बात। तो मैं उन मीडिया के, उन मोदी के भक्तों से कहना चाह रहा हूं कि आप नरेंद्र मोदी के राइटर्स का इंटरव्यू पढ़ लीजिए उठाकर, जहां पर नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बात की थी। हम इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, हम इस्लामिक या मुस्लिम नेशनलिज्म की ना कभी बात किए ना कभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कॉम्पोजिट कल्चर की कामयाबी के लिए हमारे बुजुर्गों ने काम किया। ये और बात है कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या पुरानी लोकदल हो, इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को खत्म करने की बात की। मगर आज असदुद्दीन ओवैसी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर आप तमाम गयूर लोगों के सामने इस बात को दोहरा रहा है और आपके सामने अहद ले रहा है कि हम इंडियन नेशनलिज्म की बरकरारी के लिए काम करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम करते रहेंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। ये सहारनपुर की एक तारीखी सरजमीन है, यहां पर चप्पे चप्पे पर हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानियां हैं। यहां पर हमारे बुजुर्गों की मेहनत और जुस्तजू और उनकी मेहनत का रंग आज अब हम देख रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क में जो नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहा है, इस मुल्क में जो मुसलमानों से उनकी तबाही और बर्बादी की जो बातें की जा रही हैं, हमको जमहूरी तरीके से उसका मौसर जवाब देना है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो लोग आज मुझे फिरका परस्त कहते हैं, जो मेरी पार्टी को फिरका परस्ती का इल्जाम हम पर लगाते हैं, हम इनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं। बताओ, उत्तराखंड के हरिद्वार में जो धर्म संसद के नाम पर जो मुसलमानों के खिलाफ बातें की गई, इस पर आप अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे? उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। बताओ अमित शाह, तुम निजाम की बात करते हो, उत्तराखंड में तो आपका निजाम है। आपके निजाम के तहत वहां पर धर्म संसद होता है। पूरी बीजेपी की सरपरस्ती में उत्तराखंड हरिद्वार में धर्म संसद होता है। नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, अमित शाह की ताईद से और योगी की पूरी भरपूर हिमायत से उत्तराखंड में धर्म संसद में इस बात का ऐलान किया जाता है कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को उनको मुल्क से निकाल दिया गया, उसी तरह भारत के मुसलमानों का हशर करने की बातें की जाती हैं।
کہا جاتا ہے کہ 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل کر دیا جائے، مگر آپ کو جان کر حیرت نہیں ہوگی، آپ کو تعجب بھی نہیں ہوگا کہ جب مسلمانوں کو قتل عام کی دعوت دی جاتی ہے، مسلمانوں کو برباد کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، تو کسی ایک کو بھی اتراکھنڈ کی حکومت ایسی بزدل اور مخنث حکومت ہے کہ ان دھرم سنسد میں اس طرح کی نفرت کی باتیں کرنے والوں کے خلاف ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا جاتا، اور جو زہر اگل رہے تھے وہ الٹا پولیس کے پاس جا کر قرآن کریم اللہ کے کلام کے تعلق سے FIR درج کرتے ہیں، اور انسپیکٹر صاحب کے سامنے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ یہ بھارت ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے، یہ وہ بھارت نہیں ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے آزاد کروایا تھا۔ یہ جو موجودہ بھارت ہے یہ وہ بھارت نہیں ہے جس کو سن 57 کی جنگ آزادی میں ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے سرزمین کو لال کیا تھا۔ اگر ہم نے اس ملک کو آزاد کیا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہم نے کالا پانی کی سزا کاٹی، ہم نے ساورکر کی طرح انگریزوں سے اپنی جان کی بھیک نہیں مانگی، تو آج ہمارے وطن میں ہم کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ تمہارا قتل عام کیا جائے گا، تم کو روہنگیا مسلمانوں کی طرح تمہارا حال کر دیا جائے گا۔ ارے کون سی جمہوریت کی تم بات کر رہے ہو؟ کون سے سنویدھان کی محبت میں تم کام کر رہے ہو کہ ایک کو بھی گرفتار نہیں کرتے؟